आप सभी को चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रूट का घटाव पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग रूट का जोड़ पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाइए और आप रूट का पहले जोड़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रूट का घटाव पढ़िए तो आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बताओ तो, रूट का घटाव। ठीक है, हम लोग का हेडिंग हो गया रूट का घटाव। ठीक है, इसमें देखो तो पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा 4√5 माइनस 2√5। क्या लिखा है जी? 4√5 माइनस 2√5। तो हम लोग जोड़ में क्या पढ़े थे कि जब एक जात होगा तभी एक जात को एक जात से जोड़ सकते हैं या तो एक जात को एक जात से घटा सकते हैं। तो इसके पास है 4√5 और इसके पास है 2√5। बताया दोनों एक जात का है कि नहीं है? इसका मतलब या दोनों आपस में या तो जुड़ सकता है या तो आपस में घट सकता है। अब बताओ इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी कि 4 में से 2 को घटाना है। तो 4 में से 2 क्या? तो 2√5 का √5। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है, बन गया। किसी दिक्कत हो रहा है? अगर हम जोड़ को जोड़ पढ़े तो इसका जोड़ और समझ में आया होगा, तो घाटा में हमको लग रहा है कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्या बहुत आसान चीज़ है। मान लो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4√3 माइनस 8√3। क्या लिखा है जी? 4√3 माइनस 8√3। इस 4√3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। और यह दोनों एक जात का है कि नहीं है ना? तो इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह माइनस। बताओ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, यानी कि बड़ा ना छोटा वाला को हटाना है। तो बताओ बड़ा क्या है? 8 है। 8 में 4 गया तो 4√3। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है? अब बताओ 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या? माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस। कहाँ पे प्लस नहीं देंगे लो? तो यहाँ पे तुम प्लस दो चाहे ना दो, प्लस तो हमेशा होता ही है। सही है ना? हाँ, प्लस वहाँ पे हमेशा छिपा रहता है। हमको वहाँ प्लस देंगे या ना देंगे उसमें कोई दिक्कत हम लोग को होने वाला नहीं है। बाउंस करा किसी को? अब देखो बाबू, ये तो माइनस प्लस सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप लोग को माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे कह रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है और कैसे बड़ा चीज यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब है कि आपका माइनस प्लस आपको नहीं आता है। यदि आपको माइनस प्लस के बारे में और नई जानकारी है तो आप जाइए बेसिक क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बेसिक क्लास का पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको और ही बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आपको अगर माइनस प्लस नहीं आता होगा तो पूरा का पूरा क्या कर जाएगा जी? बाउंस कर जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आपको यदि माइनस प्लस नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप जाइए बेसिक क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़िए। जब आपको माइनस प्लस के बारे में नॉलेज हो जाएगा उसके बाद आप ये सब चीज़ पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब वैसे भी देखो, जब क्लास 6 से बच्चा जब ऊपर चला जाता है, मतलब 5-6 के बाद, तो उसको सबसे पहले माइनस प्लस का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। क्या है कि कोई ऐसा मैथ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ माइनस प्लस की बात नहीं होगा। समझा रहा है ना? तो इसलिए और यदि आप लोग को भी नहीं आता है तो पर आप मतलब माइनस प्लस पहले पढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है ना? आता है सबको ना? ठीक है। तो माइनस प्लस हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इसलिए हम लोग को माइनस प्लस पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6√5 माइनस 2√3। कल क्या? 6√5 माइनस 2√3। अब बताओ तो ये 6√5 है और 2√3 मतलब एक जात का है? नहीं ना है। जब यह एक जात का नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों कभी भी आपस में नहीं जुटेगा। जुटेगा जी? नहीं। तो इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसको करने से कोई फायदा है नहीं, क्या कि जुटेगा ही नहीं। तो इसको 6√5 माइनस 2√3 वैसे ही उतार देंगे। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है? ये बन गया। बाउंस किया किसी को? नहीं ना किया है। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4√12 प्लस 2√18 माइनस 6√27। क्या लिखा है? 6√27। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। करें इसको सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस दोनों के मिलाया हुआ है, ये कैसे बनाएंगे लो? तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 4 का 4 बात हमने जोड़ में क्या पढ़े थे लो कि जो √12 से क्या तोड़ना हम लोग को? गुणनखंड तोड़ना है। तो जब 12 का तोड़ना बताओ क्या टूटेगा? 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। तो कितना टूटा बताओ तो? 2 गुणे 2 गुणे 3। सही है? यहाँ तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? फिर प्लस के प्लस, 2 के 2। अब 18 का तोड़ना है तो बताओ क्या टूटेगा 18 का? बोलो
हाँ 2 से 9 दूना 18, 3 त्रिके 9। अब टूटेगा नहीं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, माइनस का माइनस, 6 का 6। अब क्या 27 ना है जी, तो 27 को तोड़ो तो 3 से 9 त्रिके 27 और 3 त्रिके 9, यानी कि हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। बोल अब यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, जब नहीं है तो आगे बढ़ो। 4 के 4 हो जाएगा। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है बाबू? तो 2 का 2 मिल रहा है ना, तो 2 का 2 के बदले 2 क्या कर देंगे हम लोग? बाहर निकाल देंगे। वो क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? आवाज नहीं करो। तो इसके बदले 1 2 हो जाएगा। और बताइए इधर क्या बचा? 3 ना बचा है, ऐसे ही 3 को उतार देना है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 का 2। इसमें मतलब क्या कॉमन हो रहा है बाबू? तो 3 कॉमन हो रहा है ना, तो 3 को बाहर निकाल दो और रूट में क्या 2 का 2 से रह जाएगा। सही है जी। फिर माइनस का माइनस, 6 का 6, इसमें क्या कॉमन हो रहा है जी? 3, तो 3 को बाहर निकाल देंगे लोग। अब बच क्या रहा है? 3 ना, तो 3 को अंदर ही रहने दो। सही है। इसके बाद क्या 4 दूनी 8, रूट 3 का रूट 3, 4 दूना 8, रूट 3 का रूट 3 हो गया, प्लस का प्लस, 2 3 6, और यहाँ पे क्या रूट 2 ना है जी, तो रूट 2 का रूट 2, माइनस का माइनस 6 त्रिका होता है 18, और रूट 3 का रूट 3। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखिए कि यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ भी क्या है जी? रूट 3 है। इन दोनों का आपस में मिला देंगे लो, तो इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस। बताओ प्लस माइनस माइनस, यानी बड़ा में छोटा को घटाना है। तो बड़ा क्या है जी? 18, 18 में जब 8 जाएगा तो 10 रूट 3 हो जाएगा। अब बताओ 8 बड़ा है कि 18 बड़ा है? तो 18 चिन्ह क्या है जी? माइनस, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का प्लस, 6 रूट 2 का 6 रूट 2, इनका हम लोग का आंसर है। बोलो तो कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा है। अब तो लोग समझो बाबू, हम लोग इसमें कॉमन कैसे करते हैं? क्या इसको समझे, इसके बाद बताते हैं कॉमन कैसे करते हैं, ठीक ना? इसको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हम सिखा देते हैं तो लोगों को कि कॉमन कैसे किया। इसमें जैसे इसमें 2 कॉमन होगा और इसमें 2 कैसे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 के पढ़ा में 10 भी आता है और 2 के पढ़ा में 6 भी आता है। जब 2 के पढ़ा में 10 भी आता है और 2 के पढ़ा में 6 आता है, तो इसमें हम लोग 2 इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो खैर इसके बाद हम बताएंगे, फिलहाल मैं समझो। लिखा 3 रूट अंडर 21 प्लस 2 रूट 7 और माइनस लिखे यहाँ पे 6 रूट 54, क्या 6 रूट 54। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे जी? तो 3 का 3, अब 21 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 3 7 21। कौन फायदा हुआ? काहे किसी जोड़ा पुग रहा है, और जब जोड़ा ही नहीं पड़ा तो बाहर निकलेगा जी? नहीं। प्लस के प्लस, 2 रूट 3 का 2 रूट 3, माइनस के माइनस, तो इसको 7 तरीके कैसे रहने दे? क्या जब बाहर नहीं निकल कैसे रहने दो? तो यहाँ का रूट अंडर 21, प्लस का प्लस, 2 रूट 3 का 2 रूट 3, माइनस का माइनस 6 का 6। अब तोड़ना है किसको? 54 को। तो 54 को हम तोड़ रहे हैं, तोड़े हैं 54 को। 2 से तोड़ दो 27 दूनी 54, 3 से 9 तरीके 27, 3 तरीके 9। अब टूटे बाबू? नहीं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या टूटा है? 3, ये टूटा है। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करना हम लोग को? तो अब देख रहे हैं कि इस यहाँ पे 3 रूट 21 3 रूट 21, प्लस का प्लस, 2 रूट 3 का 2 रूट 3, माइनस का माइनस। सही है। इसके बाद क्या करना है? तो 6 का 6, इसमें बताओ 2 और 3 कॉमन हो रहा है ना, तो इसको 1 3 निकाल दो, निकल गया। अब आता है 1 कॉमन हो रहा है बाबू? नहीं, तो 3 दूनी 6, और रूट में 6 सही रह जाएगा। फिर आपने कहा 3 रूट अंडर 21 का 3 रूट अंडर 21, प्लस 2 रूट 3 का 2 रूट 3, माइनस 6 3 18, रूट 6 का रूट 6। बताओ इसमें से कोई भी है जो एक जात का है? नहीं। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है जी? 6 है। यह कौन एक जात का नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, आंसर हो गया। बोलो अब यहाँ तो कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? बाउंस कर रहा है, ऐसा कोई समझ सकता है ना? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रूट का घाटा, या कहेगा सिर्फ घाटा, ये क्या कहेगा जी?
घटाइए। क्या लिखा है? घटाइए। पहला क्वेश्चन है 2√3 प्लस 4√2 में से, क्या लिखा है जी? में से 7√2 माइनस 3√3 को, क्या लिखा है जी? 7√2 माइनस 3√3 को। इसको बढ़िया से समझो। यहाँ पे कहा है कि इतना में से इतना को घटाइए। क्या करना है? घटाना है। तो सबसे पहले क्या करना हम लोग को, इस 2√3 को 2√3 वैसे ही उतार देना है, प्लस के प्लस 4√2 को ऐसे ही उतार देना है। अब बता इतना में से इतना घटाना है जी, तो जब घटाना तो क्या चीज हो जाएगा बताओ तो? माइनस का। जैसे हमने जोड़ में पढ़े थे लोग कि जब जोड़ना हो रहा था तो हम प्लस लगाते थे लोग, और घटाना है तो माइनस है। और फिर वो इसको ऐसा ही सेम टू सेम उतार दो, 7√2 उतार दो और माइनस 3√3 को उतार दो। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है? अब क्या करना है, तो ब्रैकेट से हम लोग को बाहर निकालना है। तो 2√3 का 2√3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 4√2 का 4√2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बाहर निकाला तो हम तो बताए थे कि जब प्लस रहता था इसको चिन्ह के साथ वैसे उतार, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस माइनस है ना, इस समय क्या हो जाएगा? गुना। क्या हो जाएगा जी? गुना। इसका चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका चिन्ह बताओ क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, 7√2 का 7√2। फिर अब इससे इसमें गुना होगा जी, इसका चिन्ह माइनस और इसका क्या है? माइनस। बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, 3√3 को 3√3 से ही उतार दो। बोलो किसी को बाउंस कर रहा है? यहाँ तक समझा रहा सबको ना? ठीक है। अब क्या करेंगे लोग, तो देखने कौन कौन है जो एक जात का है। तो देखो तो यहाँ पे √3 है और यहाँ भी क्या है जी? √3 है। ये दोनों एक जात का है, और यहाँ पर √2 है और यहाँ पे √2 है, यह दोनों एक जात का है। सही है ना? तो इसके पास है 2 √3 और इसके पास 3 √3। इसका चिन्ह प्लस, इसका भी क्या है जी? प्लस। बताओ प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस प्लस प्लस, तो 3 को 2 को 5 को, इन हो जाएगा 5√3। बाउंस किया है? समझ में सबको आ रहा है? इसके बाद क्या करना बाबू? ये वाला खत्म हो गया। अब इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस। प्लस माइनस माइनस, यानी कि बड़ा में छोटा को घटाना है। बताओ बड़ा क्या है? 7 ना है, 7 में 4 जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे चिन्ह बैठाना है। देखेंगे 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 का चिन्ह क्या है जी? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या होगा हम लोग का? किसी को यहाँ तक बाउंस कर रहा है? समझ में सबको आ रहा है ना? ठीक है। ऊपर से ऊपर कर नहीं रहा है? ठीक है। आगे देखो वाला क्वेश्चन क्या है। करे कि 2√3 माइनस 3√2 में से 4√5 माइनस 3√7 को क्या कर रहा है? घटाना है। इतना में से इतना को घटाना है। और क्वेश्चन कहता कि इतना को इतना में से घटाइए, तो इसको लिखते हैं पहले, इसको बाद में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि इतना में से इतना को घटाइए। इसका मतलब क्या है बाबू? कि इसको पहले लिखो, इसको बाद में। तो बताओ तो हम अब क्या करेंगे? तो 2√3 को ऐसे ही उतार देंगे, माइनस 3√2 को ऐसे ही उतार दिए। अब यहाँ क्या लगाना है? माइनस। फिर 4√5 को ऐसे ही उतार दो, माइनस 3√7 को भी वैसे ही उतार दो। कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? तो ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो 2√3 का 2√3। अरे तुम छाप क्या रही है? पहले समझो। समझ आ गया है? छापो नहीं, पहले समझो। समझ में दिमाग में सेट करो, कॉपी में सेट करना थोड़ी होता है। जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो छापने की आवश्यकता पड़े नहीं करेगा। ठीक ना? 2√3 का 2√3, माइनस का माइनस, 3√2 का 3√2। सही हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकाला तो चिन्ह क्या हो जाएगा जी? गुना। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। एक काम करो, इसमें थोड़ा बदलाव करो सब। जैसे हम देखो तो हम इसमें प्लस या माइनस था ना, अब क्या कर रहे हैं हम? इसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं। इसको प्लस कर देते हैं और अब क्या कर देते हैं जी? माइनस कर देते हैं। कर दें? कोई दिक्कत है? अब फिर इसमें कर लो, माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस, क्या कि थोड़ा सा अगला पैटर्न हम लोग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो गया ना? अब 4√5 को ऐसे ही उतार लो, उतर गया। फिर इसका चिन्ह क्या? माइनस है, इसका चिन्ह क्या है जी? प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 3√7 का 3√7।
अब बता बाबू, इसमें कौन है जो एक जात का है? नहीं है। इसमें 3 है, इसमें √2 है, इसमें √5, इसमें रूट क्या है 7 है। इसमें कोई भी एक जात का नहीं है, तो हम लोग इतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? बाउंस कर रहा है, समझ में सबको आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। बताओ तो बाबू, यहाँ तो किसी को दिक्कत हो रहा है? समझ में सबको आ रहा है ना? तो अब थोड़ा इससे हम लोग बड़ा बड़ा प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लो क्या क्वेश्चन लिखा है कि 2√√12 प्लस 4√3 माइनस 2√18 इतना में से 7√14 माइनस 2√12 प्लस 6√32 क्या लिखा है जी? 32। इतना को कह रहा है कि इतना में से इतना को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे लोग? बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ पे को 2√12 को ऐसे ही उतार दो, प्लस 4√3 को ऐसे ही उतार दो। माइनस क्या है? 2√18 कहाँ है बाबू? यहाँ पे ना। हाँ ठीक है, हो गया। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब घटाना तो अब क्या कर देंगे? माइनस इसको पूरा फिर उसे उतार दो। 7√14 हो गया, माइनस 2√18 का हो जाएगा बताओ तो? 12 प्लस 6√32 उतार दिया ना। अब क्या करना हम लोग को? तो इस ब्रैकेट से बाहर निकालना। बाहर निकालो तो 2√12 प्लस 4√3 माइनस 2√18 का होता है 18। बताओ इसका चिन्ह क्या है? माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस। 7√14 माइनस माइनस प्लस 2√12 माइनस प्लस माइनस 6√32। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और आप लोग फिर बता रहे हैं कि यदि आपको माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले बेसिक क्लास का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। बाबू बताओ यहाँ तो कोई किसी को नहीं दिक्कत से आगे बढ़ो। अब करना हम लोग क्या है जी? तो सबको तोड़ना है। सबको क्या करना? सबको तोड़ दो। यहाँ पे 2 का 2 सही है। अब √12 का तोड़ते बताओ क्या टूट जाएगा? 2 से 2 गुने 3। अब तोड़ना तो सबको आ गया है ना, कैसे तोड़ना है? तो 2 गुने 2 3 हो गया, सही। प्लस 4 का 4 और √3 का √3 हो गया, ठीक है। फिर बताओ माइनस के माइनस, 2 के 2। अब 18 कैसे तोड़ेंगे बताओ तो? 2 गुणे 3 गुने 3, सही है। माइनस के माइनस, 7 के 7। 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 7 आएगा। बताओ 2 गुणे 7 में कुछ कॉमन होने वाला है? नहीं है। तो इस 14 को ऐसे ही रहने दो, सब हो गया। फिर प्लस के प्लस, 2 के 2। अब 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, ठीक है। फिर बताओ माइनस का माइनस, 6 का 6। अब 32 को तोड़ना है तो 32 जब तोड़ेंगे ना तो 2 आएगा 5 बार। कब बार आएगा जी? 5 बार। ऐसे तोड़ के तोड़ देख भी लो सब। 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 2 चौके और 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 कितना बनाया है? 5 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 हो गया 5 बार ना। आगे समझो। आवाज हो रहा है? आवाज क्या हो रहा है? तुम लोग आवाज नहीं करो, चुपचाप समझो। समझ में नहीं आ रहा तो बोलो सब लोग, आवाज क्या हो रहा है? आवाज नहीं करो। आ रहा समझ में? ठीक है। तो 2 का 2, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन करो। क्या बचा है? 3 बचा है। 3 को ऐसा ही उतार लो, हो गया। फिर प्लस का प्लस, 4√3 का 4√3। नहीं बोतल क्या कर रही है? तो सही बड़का बोतल है। तो आवाज नहीं करो, चुजा पड़ा सब। यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 का 2। इसमें क्या कॉमन है बाबू? 3 को मैं 3 कर लो। अब फिर यहाँ पे 2 का 2। अभी भी आवाज हो रहा है, आवाज नहीं करो। माइनस का माइनस, 7 का 7, √14 का √14, प्लस का प्लस, 2 का 2। इसमें क्या कौन हो रहा है? 2। तो 2 को बाहर निकाल दो और यहाँ क्या हो जाएगा? 3। माइनस का माइनस, 6 का 6। इसे मतलब क्या कॉमन हो रहा है बाबू? तो 1 2, फिर यहाँ पे 2 2 ना हो रहा है तो 2 को बाहर निकाल दो। बताओ क्या बचेगा? यहाँ पे 1 2 बच गया, सही है। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? तो 2 दूना 4 और √3 का √3, प्लस का प्लस और यहाँ पे 4√3 का 4√3, सही है। माइनस का माइनस 2 3
रूट 2 का रूट 2 माइनस 7 रूट अंडर 14 ना है जी, तो 14 को वैसे ही 14 लिख दो। फिर प्लस का प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 का रूट 3 माइनस का माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24 रूट 2 का रूट 2। बोलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो कौन कौन एक जात वाला है, तो ये जो रूट 3 है कि नहीं है जी, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। ये भी 4 रूट 3 है, भी 4 रूट 3 अभी का 4 ही रूट 3 है, और इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस, इसका भी क्या है प्लस है, तब प्लस 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 फिर प्लस प्लस प्लस, तो 4 4 8 8 4 ये हो गया 12 रूट अंडर 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब रूट 2 वाला देखो, एक पास रूट 2 है और एक पास रूट 2 है, इसका चिन्ह क्या है जी माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 24 को 6 गो 30 गो, तो 24 6 हो गया 30 रूट 2। अब दोनों में से बड़ा क्या है? 24 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस, तब क्या कर देंगे लोग माइनस, हो गया। अब क्या बचा है? तो 7 रूट 14 ना, तो माइनस में है क्या बाबू? हाँ कल सर ने, हाँ कल छुट्टी रहेगा, तो 7 का 7 और रूट 14 का रूट 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ कोई है जो एक वाला है? नहीं है, तो हम लोग क्या हो गया आंसर। बोलो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत है? बाउंस किसको कर रहा है? अब कॉमन वाला इसमें नहीं है, तो हम कॉमन वाला तो इसमें कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कॉमन होने वाला नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं होगा। कॉमन बताते कैसे किया था, थोड़ा समझ लो सब। इसको उतारना है मिठाई, इसको तो हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या को कॉमन कैसे करते हैं। जैसे मान लें आप लिखे थे 4 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 माइनस मान लिखे 12 रूट 5, क्या लिखा है जी 4 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 माइनस 12 रूट 5। इसमें से हमको कॉमन करना है, तो कॉमन कैसे करना है? हम अब इसको पहले तोड़ देते हैं, तोड़ते इसको, जब 4 को तोड़ना तो हो 2 गुने 2, अब टूटेगा नहीं, तो रूट 3 का रूट 2 ना है जी, तो ऐसे रूट 2 का रूट 2 उतार दो सब, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, जब 6 को तोड़ना तो 2 गुने 3 और रूट 3 का रूट 3 हो गया। फिर यहाँ क्या माइनस का माइनस, 12 जब तोड़ा 2 गुने 3 और रूट 5 का 5 हो गया ना। अब देखना है कि कौन है जो तीनों में है, बता इसमें एगो 2 है, इसमें एक 2 है, इसमें क्या एगो 2 है कि नहीं है, तो इस समय से एगो 2 को बाहर निकाल दो। बताओ इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, तो कॉमन का मतलब हमको देखना है ना कि वह कौन सी बात राशि व कौन सी संख्या है जो सब में है। अगर सब में होगा तभी उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें 3 है, तो इसमें 3 दिया है नहीं दिया, तो इसमें से हम 3 अब नहीं निकालेंगे, तो सिर्फ 2 ही बाहर निकाल पा रहा है, तो यहाँ पे कुछ लगा दो। अब क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे देखेंगे लोग कि अब क्या बचा है जी, 2 तो निकल गया है, तो क्या बचा बताओ, तो 2 रूट 2, तो जो बच है उसको से उतार दो, प्लस के प्लस, इसमें से एगो 2 निकल गया है, तो क्या बचा होगा 3 रूट 3, सही है। अरे ब्रैकेट कहाँ दे दी, यहाँ तो सही बताओ, तो फिर माइनस के माइनस, इसमें से एगो 2 निकल गया है, तो 2 तिहाई रूट 5 के बाउंस क्या है कॉमन हो गया, ठीक है, हाँ बन गया। एक बार समझ लो, ये तो था, सुन बताते हैं, ये वाला जो था वह बिना रूट वाला था। अब एगो समझो कि इसमें से रूट भी कैसे कम होता है, उसको समझ लो तो अच्छे और आसान समझ में आएगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन समझाते हैं, बाउंस कहाँ से करेंगे यार, बाउंस वाला सवाल नहीं उठता है इसमें। इसके बाद देखो तो लिखा 4 रूट 6 प्लस 3 रूट 12 और प्लस क्या है 2 रूट 14। इसमें क्या करना है, पहले इसको तोड़ो, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, और जब तोड़ेंगे रूट 6 को तो हो जाएगा रूट 2 और गुने रूट 3 हो जाएगा। बताओ समझो बताते कैसे, इस 4 का तो 2 गुने 2 हो गया ना, 4 का 2 गुने 2, और जब 6 को तोड़ना है तो 6 में रूट 2 और गुने रूट 3, तो बताओ फिर रूट 2 में जब रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 नहीं हो जाएगा। अब वैसे भी तो अभी गुना नहीं पढ़ाया, जब गुना पढ़ाएंगे तो उसमें कैसे गुना करते हैं लोग, ठीक है ना। इसके बाद गुना जस्ट पढ़ाएंगे बताएंगे। फिर प्लस का प्लस 3 का 3। अब इसमें देखो बाबू, अब 12 तोड़ना है तो ये टूटेगा
रूट 2 गुणे रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 2 गुणे रूट 3, 2 दूना 4 तिहाई, नहीं आ गया? चलो प्लस का प्लस 2 का 2, अब 14 का तोड़ो तो ई टूटेगा रूट 2 गुणे रूट अंडर 7, सही है। अब देखो 3 में क्या है जो कॉमन है, बताओ बाबू। इसमें 2 है ना जी, इसमें 2 है, इसका मतलब कॉमन होने वाला नहीं है। इसमें अगर 3 है तो मतलब इसमें कहीं 3 है तो इधर कहीं कॉमन होने वाला नहीं है। जब ई नहीं कॉमन हो रहा है तो अब हम कॉमन करें किसको? तो रूट को, किसको? रूट को। और देखो मतलब यहाँ पे रूट 2 है कि नहीं है, इसमें रूट 2 है कि नहीं है, इसमें रूट 2 है कि नहीं है, इसमें रूट 3 है तो बता इसमें रूट 3 है तो क्या इसमें रूट 3 है जी? नहीं है। अब इसमें रूट 7 है, इसमें कोई रूट 7 है, इसमें कहीं है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं? सिर्फ रूट 2 को। 2 को है रूट 2, किसको? रूट 2 को। जब रूट 2 कॉमन करेंगे तो इसमें तो क्या बचेगा? 2 दूना 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस ई रूट 2 तो बाहर निकल गया है तो क्या बचा होगा? 3 रूट 6, 3 दूना 6 हो जाएगा तो 3 रूट अंडर 6, सही है। प्लस के प्लस, अब रूट 2 तो निकल गया है जी तो क्या बचा होगा? 2 रूट 7, 2 रूट 7, ये क्या होगा हम लोग का आंसर। बताओ किसी को बाउंस कर रहा है? तो ये जब घटाए हुए तो कॉमन करना कम मिला था, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे इसका गुना ना, जब रूट का गुना तो इसमें हम लोग कॉमन करना भी और बेहतर सीखेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और SW मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसमें पढ़े लो क्या रूट का घटाव, इसके बाद हम जस्ट पढ़ने वाले क्या रूट का गुना, ठीक। तो आप इसके बाद रूट का गुना देखना ना भूलिए, क्योंकि यदि आप रूट का गुना पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को आसानी से समझिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।